हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज मैं फिर से गोविंदा के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 90s के दौर के सबसे मशहूर और हीरो नंबर 1 एक्टर गोविंदा, आज के दौर में उनकी कोई भी फिल्म नहीं आ रही दोस्तों। 2019 के बाद उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उनके डूबते करियर को लेकर प्रहलाद निहलानी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरी बात मैं आपको सिरे से बताता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। बात यह है कि लालवानी के एक इंटरव्यू में जब प्रहलाद निहलानी पहुंचे हुए थे, तब उनसे आंखें फिल्म की चर्चा हुई थी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आंखें फिल्म 1993 की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली और ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसको प्रोड्यूस किया था प्रहलाद निहलानी ने और डायरेक्ट किए थे डेविड धवन ने, और इसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखे थे अनीस बाज़मी ने। दोस्तों, इसी दौरान बताते हैं कि यह फिल्म शूट हो रहा था, तब गोविंदा बहुत ही अच्छा एक्टर था और वह इतना भोला भाला आज भी है कि वह अपने आसपास के माहौल के एक्टरों की बात मान लेता है। जहाँ दोस्तों, अब प्रहलाद निहलानी ने ऐसा क्यों बोला, हम आगे बताते हैं दोस्तों। प्रहलाद निहलानी का कहना है कि गोविंदा बहुत ही मासूम एक्टर है और वह मासूम होने के साथ साथ ऑलराउंडर और महान एक्टर है। वह कोई भी रोल प्ले कर सकता है, कैसा भी रोल प्ले कर सकता है, उसको कोई भी कुछ भी दे दिया जाए वो प्ले कर सकता है, और इसी का फ़ायदा उसके डायरेक्टर और मेकर्स लोग उठाते थे। जहाँ दोस्तों, प्रहलाद निहलानी जी बताते हैं कि जब आंखें फिल्म शूट हो रही थी तो अधिकतर वक्त डेविड धवन जो है गायब रहते थे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, और सारा काम मैं ही किया करता था। हालांकि मैं उस वक्त बड़ा प्रोड्यूसर था, तो मुझे उस वक्त यह सब ध्यान में नहीं था और मैं फिल्म की तैयारी में लगा ही रहता था। लेकिन प्रहलाद निहलानी जी बताते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अधिकतर वक्त डेविड धवन गोल ही रहते थे, सेट पर आते ही नहीं थे। गोविंदा और मैं और अनीस बाज़मी सभी लोग सेट पर रहा करते थे और शूट किया करते थे, लेकिन डेविड धवन का कोई आता ना पता था। और एक वक्त तो ऐसा आया जब अधिकतर फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी, यहाँ तक कि आंखें फिल्म की जो क्लाइमैक्स सीन था उसका तक मैं शूटिंग कर चुका था, और उस दौरान डेविड धवन तकरीबन 27 दिन तक गोल थे और फिर आते थे बीच बीच में शूट में, और सारा डायरेक्टर का क्रेडिट अपने नाम कर लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता दूं कि इसी दौरान बताते हैं कि हालांकि मैं प्रहलाद निहलानी जी बोलते हैं कि मैं उस वक्त इस बात का ध्यान नहीं दिया, और गोविंदा में भी उस वक्त क्या है कि उस वक्त डेविड धवन, प्रहलाद निहलानी और तिगड़म उन दोनों की चलती थी दोस्तों। डेविड धवन और गोविंदा की फिल्में ऐसी थी कि 90 के दौर में वो फिल्में राज किया करती थी। इसी दौरान प्रहलाद निहलानी जी बताते थे कि उस दौरान इस बात को मैंने ओपन किया और ना ही इसको मैं ओपनली मीडिया के सामने क्रेडिट किसी को लेने के खिलाफ या छीनने के खिलाफ कुछ बोला कि यह क्रेडिट मुझे देना चाहिए। हालांकि बताते हैं प्रहलाद निहलानी की कि डेविड धवन उस दौरान कुछ भी काम नहीं किए, यहाँ तक कि मैं गाना की रिकॉर्डिंग कर दिया, एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमैक्स सीक्वेंस, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मैंने करवा दिया, लेकिन डेविड धवन मुश्किल से आधा घंटे सेट पर रुकते थे, तब गोल हो जाया करते थे और फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हुई। इसी दौरान बताते हैं कि ऐसा हुआ पार्टनर फिल्म के साथ, गोविंदा के साथ बताते हैं कि उसके आसपास, प्रहलाद निहलानी जी बोलते हैं कि उसके आसपास जितने भी उसके यार दोस्त हैं सब बहुत ही बुरे लोग हुए हैं। क्या है कि उसके आसपास कोई ज्योतिष है, तो कोई बुरा डायरेक्टर है, तो कोई बुरा प्रोड्यूसर है, कोई बुरा स्क्रिप्ट प्लेयर है, ऐसे ऐसे लोग उसके आसपास रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि कोई ज्योतिष रहता है तो वो बता देता है कि ये भला है, ये बुरा है, और गोविंदा बहुत ही मासूम है, वह सभी की बातों पर विश्वास कर लेता है और जो जैसा कह देता है वैसा करने लगता है। यहाँ दोस्तों, ऐसे ही बताते हैं प्रहलाद निहलानी जी कि पार्टनर के सेट पर भी ऐसा हुआ। पार्टनर फिल्म में गोविंदा को जब शूट पर बुलाया गया और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, फिल्म हिट भी हुआ, लेकिन डेविड धवन ऐसा जता रहे थे गोविंदा को कि यह फिल्म देकर मैं गोविंदा के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। हालांकि बाद में जब डेविड धवन और प्रहलाद निहलानी की गुफ्तगू हुई और एक दूसरे से बात की, तो डेविड धवन ने स्वयं बताया कि मुझे इस फिल्म में गोविंदा की सख्त ज़रूरत थी, और फिर ऐसा दर्शाया गया जैसे गोविंदा के ऊपर मैंने एहसान किया हो। तो ऐसा है दोस्तों कि गोविंदा को हर वक्त जो है कि इतने उसके आसपास बुरे माहौल के लोग रहे हैं, चाहे डेविड धवन हो चाहे कोई भी हो, उनको धोखा ही धोखा मिला है दोस्तों। उनके करियर बर्बादी के पीछे उसके आसपास रहने वाले लोग हैं दोस्तों, और कोई और नहीं। यह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद निहलानी जी विकी लालवानी के सोच पर बता। दोस्तों, अगर गोविंदा अपने मन के चलते, यानी अपने दोस्त यार या फिर दुनियादारी के चक्कर में न रहते, तो गोविंदा आज भी बॉलीवुड के टॉप स्टार होते और उनका रुतबा आज भी हाई होता दोस्तों इस फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन हुआ यही कि वह डेविड धवन और वगैरह वगैरह लोगों की संगति में पड़ गए और जैसा कहा वैसा मानने लगे, और गोविंदा को ऐसा जताया जाता कि उसके ऊपर एहसान किया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती सलाह फुसला कर कैसे भी काम दिया जा रहा है, ऐसा किया गया दोस्तों।
यह भेदभाव के कारण गोविंदा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अकेले पड़ गए हैं दोस्तों। हालांकि उनका नया लुक शेयर हुआ है इंस्टाग्राम में और वह जल्द ही अपने फिल्मों के साथ कम बैक करने वाले हैं दोस्तों। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि न्यूज़ कैसी लगी आपको।